अब जा करके केंद्र ऐसे कानूनों को बदल सकती है, और शायद मैं सही हूं तो हो सकता है गलत भी हो, और वो बहुत एक समय सीमा तक के लिए होता है। ये तो पूरा का पूरा परमानेंट इन लोगों ने बदल डाला। अजीब सी स्थिति है। ना कोई कंसर्न किसी से, ना राज्य सरकार से, ना विधानसभा से कोई सुझाव मांगे गए, और ये बिल राज्य सरकारों को और किसानों को थोप दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बात इसमें कुछ मैं है तो बहुत सारे विषय, लेकिन कुछ चीजों पर ही अंकित करूंगा, बाकी चीजें और भी आएंगी बात धीरे धीरे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये बात कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, जहां तक मैं गलत नहीं हूं। और अनुबंध शब्द आप अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य में बहुत सारे अनुबंध कर्मी हैं हमारे, और वो अनुबंध कर्मियों की क्या हालात रहती है वो आप देखते हैं। मोराबादी और बिरसा चौक तो आए दिन अनुबंध कर्मियों से भरा रहता है। उनको कितनी जिल्लतें झेलनी पड़ती है वो आपको पता है। अब इस ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की हित कितनी है इसका कहीं कुछ अता पता नहीं। मैं जानना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी न किसानों के साथ इकरारनामा करके खेती करने का बातें हो रही है कि कोई व्यापारी आएगा, वो किसानों को मदद करेगा, उसको बीज देगा, उसको खाद देगा, उसको प्रोत्साहित करेगा, उससे उपजाएगा और वो पूरा का पूरा खरीद लेगा। और मैं ये जानना चाहता हूं, किसी भी कंपनी ने अगर किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया और खुदा न खास्ता वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो किसान को न्याय कहां मिलेगा? अगर हमारे अदानी अंबानी जी ने यहां मंगरा मुंडा से अगर कोई इकरारनामा कर लिया और उसने वो इकरारनामा टूट गया, तो कोर्ट आपको पता भी है कि किसके पक्ष में फैसला सुना सकती है। क्या मंगरा मुंडा इतना ताकतवर होगा कि उनसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सके? फिर आप न्यायालय दौड़िए, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जूते चप्पल घिस जाएंगे और फिर किसानों को आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहीं ये जिक्र नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर एमएसपी से अधिक दाम उसको देगा, कहीं कोई लिखित नहीं है। मुझे लगता है ये संघीय ढांचा पर सबसे बड़ा प्रहार है अब तक का, सबसे बड़ा प्रहार है। झारखंड के किसान अलग तरीके के हैं, पंजाब हरियाणा के किसान अलग तरीके के हैं, महाराष्ट्र के किसान अलग तरीके के हैं, गुजरात के किसान अलग तरीके के हैं, हिमाचल प्रदेश के किसान अलग तरीके के हैं। सब अपने अलग अलग तौर तरीके और व्यवस्था के साथ वो किसान अपना खेती बाड़ी करता है।
आपने तो कुछ किसी से पूछा ही नहीं, ना किसानों से पूछा, ना राज्य सरकार से पूछा, ना विधानसभा से पूछा। ये तो हद ही हो गई। आप अपना जो केंद्र का विषय है उसमें तो जो करना होता है कर ही देते हैं, और जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति जरूरी है उसमें भी नहीं पूछते, और जो पूरी तरीके से राज्य सरकार के का विषय होता है उसमें भी आप नहीं पूछते। ये तो स्पष्ट रूप से तानाशाही है, गुंडागर्दी है। इसको हम लोग कैसे समझें, इसको हम लोग कैसे देखें? आज देश में जो झारखंड प्रदेश में एक समय संघर्ष चला था महाजनों के खिलाफ, अब ये महाजन एक नए रूप में, नए चेहरे के रूप में किसानों के सामने आके खड़े होंगे और किसानों का शोषण करेंगे। मैं हल्का सा, मुझे स्मरण आ रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार, जब दूसरी पाली इनकी सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। उसी समय से हमें कुछ अंदाजा हो रहा था कि जरूर कुछ एक नई ये लोग खुरापात करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था 23 मई 2019 को कि हम एक बड़े रिफॉर्म्स की ओर जाएंगे। आप लोग देखेंगे यूट्यूब वगैरह में, वो आपको मिल जाएगा। और ये सब था, उसमें कृषि भी था, लैंड भी था, लेबर वर्कर्स का, ऐसे कई चीजों पर था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ये तो नॉन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया। हम कैसे माने कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार भविष्य में मदद करेगी? हमने अपने हाउस में तो आपको कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे कि गरीब किसान का किस तरीके से हाथ मरोड़ा जाता है महाजनों के द्वारा। उसी तरीके से पिछड़े राज्यों का भी आर्म ट्विस्टिंग किया जाएगा भविष्य में आने वाले समय में केंद्र सरकार के द्वारा। किस तरीके से डीवीसी के विषय में केंद्र सरकार हमें पत्र जारी करता है। आज इस कृषि नीति से पहले तो बेचारे किसान मौसम का मार झेलते थे, अब बड़े बड़े व्यापारियों का भी मार झेलेंगे। कहां जाएगा ये अन्नदाता? आज निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आन पड़ा है। अब तो ये आने वाला समय में जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, किसानों ने आत्महत्याएं भी प्रारंभ कर दी हैं, और इसका पूरा का पूरा श्रेय भारत सरकार को जाएगा, और सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए। आज किसानों को कितना लोन देती है बैंक? कितने किसानों को मदद करती है देश की अर्थव्यवस्था में? आज जमाखोरी को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक आप रख लें जी, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। यहां पर जमाखोरी के खिलाफ हम लोग मुहिम छिड़ करके लोगों को
छापे मार करके उन अनाजों को कब्जे में लिया जाता है।